हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तैयार हैं टोटल 50 क्वेश्चन देखने के लिए। जिस टाइप से क्वेश्चन आपको बिहार डिलीड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी टाइप से लेकर के आए फ्रेंड्स। और जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। आप लोग आंसर पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? क्या मोहनजोदड़ो में मिला था, हड़प्पा में मिला था, धौलावीरा मिला था या कालीबंगन मिला था? फ्रेंड्स, आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और चलिए हम आंसर भी लिख चुके हैं सभी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार जो मिला था फ्रेंड्स, वो मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? यानी कौन सा जल मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? चलिए बताना फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर बताना है। होमरुज जल मध्य या गिब्राल्टर जल मध्य या बोस्पोरस जल मध्य या डोवर जल मध्य? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो ये जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये है ना, गिब्राल्टर जल मध्य जोड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। बेहद ही टॉप क्वेश्चन है और इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं देखने को। सवाल है कि भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले है ना भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर था, सुकुमार सेन था, उदय सिंह थे या आनंदा शंकर थे? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो भारत के पहले जो सिविल सेवा अधिकारी जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा से रिलेटिव क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको देख करके ही जाना होगा टोटल क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1192 में दूसरी हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, किसके मध्य लड़ा गया था फ्रेंड्स? क्या मोहम्मद गौरी भीम के बीच लड़ा गया था या मोहम्मद गौरी पृथ्वी राज तृतीय के बीच में, मोहम्मद गौरी जयसिंह के या मोहम्मद गौरी या अजयपाल के बीच में लड़ा गया था? तो ये जो प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो लड़ा गया था फ्रेंड्स, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज तृतीय के साथ लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आप लोग आंसर बी बताया तो बिल्कुल सही है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। यानी बंगाल को मुगलों से अलग करके, ठीक है, मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया था। कौन किया था फ्रेंड्स? क्या मुर्शिद कुली खां या शहादत खां या सरफराज खां या अन्य किया था? कौन किया था फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुर्शिद कुली खां जो था वो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर और स्वतंत्र किया था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विधवा पूर्ण विवाह कानून बना, ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना से पूछा गया। पहले आप लोग देखे होंगे कि विधवा को विवाह करने का यानी सती प्रथा था, ठीक है। तो सती प्रथा में ये होता था कि जिसका पति मर जाता है उस स्त्री को उसी अग्नि में डाल दिया जाता था, उनको शादी विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन फिर से कानून बना कि विधवा विवाह कर सकते हैं, उसके लिए कानून बना। तो कब बना फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पे चारों इसमें से बताना है। बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो बना गया था 1856 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। बेहद ही खास क्वेश्चन है। अंग्रेज जो थे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वो कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये 2 साल के बाद ही यानी 1858 ईस्वी में, 58 ईस्वी के बाद में ये अपनाया गया था, फूट डालो और राज करो। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था? क्या अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का या तुर्की का? कहाँ का था फ्रेंड्स? तो ये मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन अर्नरेस्ट का लेखक कौन था?
इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? क्या एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेटलैंड सिलोर या दादा भाई नौरोजी? कौन था सो बताना आपको फटाफट से। बहुत अच्छा, तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है वेलेंटाइन सिरोल था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, अली बंधु के द्वारा या फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था अली बंधुओं ने। ठीक है, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे हर प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहेगा, कब काउंसलिंग होगा, कैसे क्या करना होगा, कौन सा कॉलेज चुना होगा, बहुत सी प्रक्रिया भी है। ठीक है, हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? क्या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया गया था? ये एक आप यहाँ से भी एग्जाम में पूछा ही जाता है लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के गवर्नर जनरल से पूछा ही जाता है। चलिए देखिए सवाल क्या होगा। तो भारत में सिविल सेवा है ना, सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? ये किया गया था फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का खोज किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? ये लगभग 90% सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए झंडा गीत किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स झंडा गीत जो है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का जो लेखक है यह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वंदे मातरम गीत लिखा था, ये फ्रेंड्स ये भी सबको पता होगा, जरा बताइए। पहले झंडा गीत था, अब यहाँ पे वंदे मातरम। आप लोग किताब में मिलता होगा 1 2 5 6 7 8 तक के में सब में लिखा रहता है वंदे मातरम वाला गीत। तो जरा बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर? तो यही है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में। तो किस वर्ष बिहार जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1936 ईस्वी में बिहार से, यानी उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, या बिहार से उड़ीसा बोल सकते हैं। ठीक है, बिहार से ही सब अलग हुए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड पामस्टर या लॉर्ड रिपन? किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया था? क्या जीडी कुमार, लाल हरदयाल, तारकनाथ दास या राम नाथपुरी? किसने किया था फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान खबर जो शुरुआत किया था वो तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857, ये तो कोई भूल नहीं सकते हैं। 1857 की क्रांति, बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ से पक्का हर एग्जाम में, आप एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, क्या लक्ष्मीबाई ने ली था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, भगत सिंह ने, तात्या टोपे ने? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह के जो द्वारा है, ठीक है, भाग नहीं लिया गया था क्योंकि बहुत बच्चे थे, मतलब उस समय तो उनका देखिए उनके 23 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, फांसी हो गया था 20-22 साल की उम्र में। चलिए फ्रेंड्स आगे 1923 ईस्वी में इनको
फांसी भी दे दिया गया था भगत सिंह को। तो उस समय बहुत कम एज के होंगे, या जो शायद उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ हमें पूर्ण रूप से याद नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं बता सकते इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 21 नंबर सवाल का आंसर। तो मेरठ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 1857 को ही हुआ था, ठीक है। लेकिन 1857 तो यहाँ पे सब है, अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका है 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, तो लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा तिरंगा जो है उसका डिजाइन जो बनाया गया था किसने बनाई थी, ठीक है। चलिए जरा बताइए फटाफट से कौन बॉक्स है फ्रेंड्स। ये बनाया गया था पिंगाली वकैया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जाना गाना माना कहाँ पर गाई गई थी? क्या दिया हुआ सवाल कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जाना गाना माना कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में, लखनऊ में, साबरमती में, बम्बई में? फ्रेंड्स वेरी खास क्वेश्चन है, और इस सबसे पहले जो गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस बुक है जिसका लेखक कौन है? कौन है? मुक्तराज आनंद है, शरत चंद्र चटर्जी है, विष्णु शर्मा है, रविंद्रनाथ टैगोर है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, इन लोग का बहुत दिन रात रहा है मुगलों का, ठीक है। जरा बताइए फटाफट से। तो ये जो था अंतिम जो था बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह थे। चलिए इसके बाद अंग्रेज का भी कुछ शासन रहा, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। देखिए दिया हुआ है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं जो थे वो किस धर्म का संरक्षण मतलब उसका बचाव प्रदान किया, ठीक है। शैव धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैष्णव धर्म में? क्या होगा राइट आंसर? तो फ्रेंड्स ये जो थे, ठीक है, चोल के राजाओं ने और शैव धर्म का संरक्षण किए थे, बचाए थे, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के बाद समाप्त हुआ था, ठीक है। क्या बक्सर की संधि, ठीक है, क्या इलाहाबाद की संधि, बंगाल की संधि? तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि बक्सर है तो बक्सरे वाला मार देते हैं, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, बक्सर के जो युद्ध समाप्त हुआ था वो इलाहाबाद की संधि के बाद ये समाप्त हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 1857, ठीक है, यहाँ से आपको बार बार कह रहे कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक, इसको सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है, सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया गया था तात्या टोपे के द्वारा, ठीक है। तात्या टोपे के द्वारा किया गया था नेतृत्व, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो लॉर्ड पाल्मस्टर्न था, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? क्या भारत पहले से नहीं था? भारत बहुत ही पहले से प्राचीन आदिकाल से चलता आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसको पहले लेख नहीं हुआ करता था, ठीक है, जिसकी वजह से दर्शाया नहीं जाता था, लेकिन एक आया था समुद्री मार्ग के द्वारा, तो उसी के लिए बोल दिया जाता है कि खोज किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसने की थी? क्या इड्डो द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर सवाल का आंसर? तो फ्रेंड्स ये किया गया पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। भारत जो समुद्री मार्ग से आए थे तो पहली बार पुर्तगाली आए थे, तो समुद्री मार्ग का खोज किए थे पुर्तगालियों ने, ठीक है। जैसे वास्को डी गामा देता है, भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
दिया हुआ है दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन सा समाज है? क्या ब्राह्मण समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज? 32 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित है वो आर्य समाज है। ठीक है, यह 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? दिया हुआ है कि सर टॉमस मुनरो किस राज्य है ना भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? क्या अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये जो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था वो सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। दिया हुआ है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, यानी कौन करते थे? फ्रेंड्स, ये करते थे राजा राम मोहन। ठीक है, राजा राम मोहन करते थे। और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार था। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटिव, आपको एग्जाम में पक्का रहेगा कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे है ना किससे जुड़ा था? ये तो बिल्कुल सबको बता सकते हैं। इजारदारी, जानवी, तिनकठिया, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो था ये आपको मूल रूप से तिनकठिया प्रणाली के लिए जुड़ा हुआ था। यहाँ पे किसानों को 20 बीघा में या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है मूंग की खेती करना पड़ता था खेती, जिसकी वजह से जो है भूमि बंजर हो जाया करती थी। किसान तंग आ गए थे। गांधी जी 3 कट्ठा प्रणाली फिर वहाँ पे आंदोलन चलाए और सफल भी हो गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? यही था राज। चलिए बताइए, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन सी गद्दी पर बैठा था? कुर्सी का मारामारी समझ सकते हैं। ये था फ्रेंड्स अजात शत्रु। अजात शत्रु ने गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता को ही हत्या कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? और ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था ये फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था निरंकुश शासन। ठीक है, ऑप्शन जो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सब 10th क्लास के क्वेश्चन और यहीं से देखने को आपको मिल जाते हैं। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था फ्रेंड्स? तो ये था नाविक। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन सी होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? चलिए फटाफट से बताइए। तो ये फ्रेंड्स 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, मतलब कब? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था देवपाल, यानी कौन किया था संस्थापक विक्रम विश्वविद्यालय का? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? बेहद ही खास क्वेश्चन है। सिकंदर महान था, आप लोग सुने होंगे। तो सिकंदर ने जब भारत पर, ये विश्व लेवल के विख्यात थे, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें मगध का शासक इसके हाथों में था। तो फ्रेंड्स, मगध का शासक जो था वो नंद के शासक में था। ठीक है, नंद वंश, नंद का मगध का शासक जो थे वो नंद थे। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था?
भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? फ्रेंड्स चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो ये किया गया था ईरानियों ने, ठीक है, ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसको देख लेते हैं, बेहद ही खास क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से देखने को आपको पक्का मिलने वाला एग्जाम में। खालसा पंथ के संस्थापक थे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स गुरु जी खालसा जो बोलते हैं, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे और खालसा पंथ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि यात्री इब्न तुत्ता कहाँ से आया था? यात्री इब्न तुत्ता कहाँ से आया था? ये फ्रेंड्स मोरक्को से आया था, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल यहीं तक रोक देते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को, रक्षा मंत्री को? फ्रेंड्स बताना फटाफट से। और ये बताएं कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जाता देता था? फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री को जाता था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।